हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है एजुकेटेड एरर के चैनल पे। और हम चल रहे थे नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट को लेकर, यानी कि राष्ट्रीय आय। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीख लिया कि नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय और डोमेस्टिक इनकम यानी कि घरेलू आय, इनमें क्या डिफरेंस है, इनका क्या मीनिंग है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। और सारी चीज़ें आगे सीखने के लिए आप ध्यान से, फिर से वही कहूँगा, सारी वीडियोस को देखें, ध्यान से देखें। और अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी इंटेलिजेंट बन जाएं और अच्छी नॉलेज को गेन करें, राइट। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। चलिए इस बात को कंटिन्यू करेंगे। और भी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आगे कंटिन्यू करते हैं। नेशनल इनकम का एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था, बेसिक टर्म्स क्लियर किए थे, इसमें कौन कौन से वर्डिंग्स आएंगे। अब आगे कुछ और इससे रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। देखिए, रिलेशंस, ये जो रिलेशंस बता रहा हूँ एक न्यू फॉर्मेट, एक नए तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको ये बहुत ही आसान हो जाए, बहुत ही आसान फॉर्मूले बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें जानना जरूरी है कि रिलेशंस, ये रिलेशंस मैंने कहा कि फॉर्मूले, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले। अगर आप रटना चाहते हैं या फिर आपको कई लोग रटने के लिए बोलेंगे तो रटने के चक्कर में आपको कभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे अनलिमिटेड फॉर्मूले इस चैप्टर के। लेकिन आपने ये रिलेशंस सीख लिए तो आपको सारे फॉर्मूले अपने आप से बनाने आ जाएंगे। लेकिन हाँ, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर ये कॉन्सेप्ट और आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो जरूर 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 प्रीवियस वीडियो को आप देख लें पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। और प्रीवियस वीडियो का अगर लिंक आपके पास नहीं है, आपको आई बटन में यानी कि ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सारी वीडियोस को देखते रहें। तो रिलेशंस जो है, इसके अंदर रिलेशंस यानी कि रिलेशंस किस तरीके से, आप देखिए। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जो फर्स्ट वर्ड होगा वो ग्रॉस होगा या फिर नेट होगा। यानी कि जब भी आप लोग कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टर्म पढ़ेंगे तो पहला उसके अंदर जो वर्ड है ग्रॉस है या नेट है। पिछले वीडियो में आपने देखा था एनडीपी, एफसी, जीडीपी, जीएनपी, जो भी चीज़ें हैं सबसे पहला या तो ग्रॉस है या नेट है। इन दोनों में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है वो ध्यान से याद रखिए। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है डेप्रीशिएशन का डिफरेंस। डेप्रीशिएशन यानी कि अगर मुझे ग्रॉस से नेट पर जाना हो या नेट से ग्रॉस पर जाना हो, मुझे ग्रॉस से नेट में करना हो किसी चीज़ को या नेट से ग्रॉस में करना हो, आपको वहाँ डेप्रीशिएशन का यूज़ करना होगा। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? डेप्रीशिएशन का। और भी चीज़ आगे क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फॉर्मूले आपको बनाने आ जाएंगे। फिलहाल ये याद रखिए कि सर अगर मुझे किसी चीज़ को ग्रॉस से नेट पे ले जाना हो, नेट से ग्रॉस पे ले जाना हो तो क्या काम आएगा, वहाँ क्या यूज़ होगा? सर डेप्रीशिएशन यूज़ होगा। यानी कि डेप्रीशिएशन, ग्रॉस को मैंने कहा था सकल हिंदी में आप बोलेंगे और नेट को हिंदी में शुद्ध बोलेंगे। डेप्रीशिएशन का मतलब है मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, राइट। मूल्यह्रास यानी कि डेप्रीशिएशन। तो फर्स्ट रिलेशन ये है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई राइटर्स ने डेप्रीशिएशन यानी कि मूल्यह्रास को हिंदी में एक और नाम दिया है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रीशिएशन कह लीजिए या कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कह लीजिए, यानी कि स्थिर या अचल संपत्तियों का उपभोग, अचल या स्थिर संपत्तियों का उपभोग, मूल्यह्रास। ध्यान रखिएगा, मूल्यह्रास के दो यानी कि दो चीज़ें, दो नाम हैं इनके, मूल्यह्रास कह लीजिए या कंजप्शन और फिक्स्ड कैपिटल। सर नाम तो बहुत हैं लेकिन ये दो चीज़ें जनरली आपको यूज़ होंगी, मोस्टली जगह ये दो चीज़ें मिलेंगी, मूल्यह्रास और कंजप्शन और फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रीशिएशन, राइट। ये सारी चीज़ें ध्यान से आप लर्न कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। दूसरा जो रिलेशन है, आपको जो दूसरा सीखना है, दूसरा वर्डिंग आपने देखा था कि हर एक टर्म में या तो नेशनल होगा या डोमेस्टिक होगा। नेशनल या डोमेस्टिक यानी कि राष्ट्रीय या घरेलू, ये आप लोगों ने हर एक कॉन्सेप्ट में देखा था, हर एक वर्ड में यही था, नेशनल या डोमेस्टिक। तो नेशनल या डोमेस्टिक यानी कि इनमें क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो सर इसमें जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है NFIA। नीफिया पढ़ सकते हैं, नीफा पढ़ सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कोई वर्डिंग कोई ऐसा नहीं है जो आपको डिक्शनरी में मिलेगा, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है NFIA। इसकी फुल फॉर्म है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से शुद्ध साधन आय।
अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो को सही से ध्यान से समझ लिया है और अगर नहीं सीखा तो फिर से आप लिंक को ट्राई करके उसको सारी चीज़ें देख ले, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और ऊपर आई केयर में, यानी कि आप ऊपर भी आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर सारी चीज़ें क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप दो चीज़ें डिफरेंस उसमें सीख चुके थे कि नेशनल और डोमेस्टिक में क्या फ़र्क है। डोमेस्टिक नाम से ही क्लियर है, घरेलू, देश के अंदर केवल जो आपने आय इनकम जनरेट की है, और नेशनल का मतलब था देश के अंदर से जो जनरेट की है प्लस जो बाहर से और कमाया है, ये सारी चीज़ें प्लस करके। तो इन दोनों का जब भी डिफरेंस करेंगे तो वहाँ पर NFIA की प्रॉब्लम आएगी, जिसका फुल फॉर्म मैंने दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से शुद्ध साधन आय। तो सर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया कि नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है या डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, यानी कि राष्ट्रीय से घरेलू पे जाना है या घरेलू से राष्ट्रीय पे आना है। सर किसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ? NFIA। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साथ में तीसरा है जो लास्ट है इस कॉन्सेप्ट के लिए, और इसी से फॉर्मूलों का जनरेशन, फॉर्मूले बनाने आपको खुद से आ जाएंगे। और ये है यहाँ पर तीसरा वर्ड आपके लिए MP और FC। याद होगा MP मार्केट प्राइस। अभी भी आप कहीं MP की फुल फॉर्म मम्मी पापा और फूफा चाचा वाला याद तो नहीं है? ये कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस वो केवल समझाने के लिए बताया गया था। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है या फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस पर आना है, यानी कि दोनों को चेंज करना है, रिलेशन क्या है, तो सर क्या रिलेशन है हमेशा याद रखिएगा, NIT। NIT की फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब आपको इसमें से भी हो सकता है, अभी आप और थोड़ा सा जानना चाहते हो, किसी को और डाउट हो सकता है कि सर ये चीज़ क्यों, यही चीज़ क्यों, इनमें आपस में MP और FC में अगर चेंज करना है तो NIT ही क्यों। ये सारे जब फॉर्मूलों का जनरेशन में आपको सिखाऊंगा, फॉर्मूले जनरेट करना सिखाऊंगा, आपको वो भी क्लियर करा दूंगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी। एजुकेटेड एरा का यही कॉन्सेप्ट मेन है, यही विजन मेन है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए एजुकेशन में, बहुत ईजी तरीके से वो इस एजुकेशन को ले सके। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका, MP और FC को आपस में बदलना, रिलेशन आप सीख चुके होंगे, राइट। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिएगा। इनमें रिलेशन क्या है, जब मैं आपसे भी पूछूंगा आपको जवाब देना पड़ेगा। पहला मैंने आपसे कहा ग्रॉस और नेट में रिलेशन किसका? डेप्रीशिएशन सर। नेशनल और डोमेस्टिक में रिलेशन किसका सर? NFIA यानी कि निफिया। और तीसरा है MP और FC में रिलेशन सर, तो NIT। बस ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और सारी चीज़ें आपकी कवरअप होती चली जाएंगी। अब देखिए आपको कुछ फॉर्मूले बनाना आपको आसानी से आएगा। बाकी वीडियोस को आप बार बार देखिए, बार बार समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आप अपनी कॉपी बनाकर कर सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं, बार बार समझने के लिए वीडियो को देखते रहिए। देखिए फॉर्मूला। अब देखिए पहला फॉर्मूला जो हम जनरेट करने जा रहे हैं, ग्रॉस, नेट और डेप्रीशिएशन से रिलेटेड। समझिए इसको। ग्रॉस और नेट, किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है वो या तो ग्रॉस पे होगी, लाइफ में भी, ये सिर्फ नेशनल इनकम में ही नहीं, ये रियल लाइफ में भी आपके होता है। या तो वैल्यू ग्रॉस होती है उसकी, या फिर वैल्यू उसकी नेट होती है। नेट वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, हर चीज़ की। अब आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से। आपने एक पंखा खरीदा 5,000 रुपये का, एक नया पंखा खरीदा आपने 5,000 रुपये का। ये आपकी जो वैल्यू है, ये टोटल जो कॉस्ट है उसकी, ये ग्रॉस कहलाती है, ये ग्रॉस वैल्यू है उसकी। ग्रॉस वैल्यू कितनी है सर? 5,000। 3 महीने बाद आपने उसको वैल्यू उसकी लगाई, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की कि अब ये कितने का, क्या वो 5,000 का हमेशा ही रहेगा? नहीं, उसकी वैल्यू डाउन होती है। वो जो वैल्यू डाउन हो रही है सर, वही क्या है? डेप्रीशिएशन। यानी कि वैल्यू विच इज़ रिड्यूस इन एनी एसेट्स ऑफ एनी एसेट, जो किसी एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है, किसी संपत्ति की जो वैल्यू डाउन होती है, उसका मूल्य कम होता रहता है धीरे धीरे। कई रीजन है उसके, मैं पढ़ाऊंगा आपको। डेप्रीशिएशन के बहुत सारे रीजन्स हैं। उसकी जो वैल्यू कम होती रहती है सर, वही क्या है? डेप्रीशिएशन। अब मैंने कहा एक पंखा आपने कितने का खरीदा? 5,000 रुपये का। 2 महीने बाद उसकी कीमत बची है 3,000 रुपये। कितनी बची है सर? 3,000 रुपये। 5,000 का खरीदा, वैल्यू बची है 3,000। कितना डेप्रीशिएशन हो गया?
2000 रुपीज़, राइट। यही डेप्रीशिएशन है। अब फॉर्मूला आप खुद से जनरेट कीजिए। तो सर इसमें ग्रॉस क्या है 5000, नेट वैल्यू क्या है जो आपकी बची है अभी, जो एक्चुअल वैल्यू अभी बची है कितनी है वो 3000 रुपये, और डेप्रीशिएशन है आपका 2000 रुपये। तो देखिए इससे जो फॉर्मूला जनरेट होगा, अगर मुझे किसी भी चीज़ की नेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सर ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। क्या सही कह रहा हूँ मैं? डेप्रीशिएशन बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा कि ये फॉर्मूला ही जनरेट इस तरीके से होगा। नेट अगर निकालना है मुझे तो ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। सर कैसे? ग्रॉस पंखे की वैल्यू कितनी थी, टोटल वैल्यू 5000 रुपये, वैल्यू कितनी डाउन हुई सर 2000 रुपये, तो एक्चुअल कितनी वैल्यू अभी रिमेनिंग है 3000 रुपये, राइट। तो नेट वैल्यू आपको समझ आ गया होगा, जो भी एक्चुअल प्रेजेंट है ना, उसे हम नेट वैल्यू का नाम देते हैं। यानी कि शुद्ध इज इक्वल्स टू सकल माइनस मूल्यह्रास। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट है। आप इसको जितने अच्छे तरीके से देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ ये स्टार्टिंग वीडियो जो इससे प्रीवियस वीडियो बनी है और ये जो वीडियो बन रही है, ये दोनों ही खास वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है। शुद्ध इज इक्वल्स टू सकल माइनस मूल्यह्रास, इंग्लिश वालों के लिए नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। दूसरा वर्क मैं आपको देकर जाऊंगा, ये दूसरा वर्क ये है, इससे आपको सेकंड फार्मूला जनरेट कर लेना है और इससे आपको थर्ड फार्मूला भी जनरेट कर लेना है। सेकंड और थर्ड आप समझ गए होंगे। अगर मुझे ग्रॉस कैलकुलेट करना है, मुझे ग्रॉस का भी निकालना है, तो नेट प्लस डेप्रीशिएशन। सर कैसे? अगर मैं आपको एक वर्क दूं कि अभी पंखे की वैल्यू, अभी जो वैल्यू बची है वो 2000 रुपये है। कितनी वैल्यू है? 2000 रुपये पंखे की वैल्यू अभी बची है, जबकि इस पर डेप्रीशिएशन लग चुका है 3000 रुपये। तो आप कहेंगे अभी 2000 रुपीज़ उसकी वैल्यू है, प्लस 3000 डाउन भी हो चुका था, यानी कि 3 और 2 5000 रुपये का एक्चुअल प्राइस रहा था, यानी कि टोटल प्राइस। ग्रॉस का मीनिंग आप हमेशा दिमाग में रखिए, ग्रॉस का मतलब है टोटल वैल्यू। तो ग्रॉस हमेशा बड़ा होगा, नेट हमेशा छोटा होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मुझे नेट निकालना है तो जो ग्रॉस बड़ी वैल्यू है उसमें से डेप्रीशिएशन को घटा दिया, और मैंने प्रैक्टिकली भी आपको बताया, राइट। आप डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला होगा सर ग्रॉस माइनस नेट। जो ग्रॉस वैल्यू है 5000 रुपीज़ पंखे की कीमत, जो पहले थी टोटल थी, परचेज वैल्यू थी, अभी पंखे का मूल्य कितना बचा 3000 रुपये। तो 5000 का था, 3000 अभी बचा, 2000 रुपये डेप्रीशिएशन, राइट। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। हिंदी में इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मुझे एक छोटा सा याद आया कि स्टूडेंट कह रहा था कि सकल माइनस मूल्यह्रास, यानी कि सर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम मॉर्निंग में स्कूल के लिए फ्रेश होकर जाते हैं, बहुत सारा क्रीम व्रीम लगा कर जाते हैं और ये हमारी शकल बहुत अच्छी, ग्रॉस शकल बहुत अच्छी हो जाती है हमारी, और घर आते ही जब स्कूल से आते हैं उसको मुंह धोते हैं हम लोग, सारा कचरा हटाते हैं, डेप्रीशिएशन हटाते हैं, और जो चेहरा बचता है आपका कैसा होता है? शुद्ध होता है, बिल्कुल। तो एक समझने के अलग अलग तरीके हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बच्चों के जोक्स हैं आप लोगों के, तो इस तरीके से जो है आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा फार्मूला हम लोग जो जनरेट करने वाले हैं वो है सेकंड फार्मूला, जो रिलेटेड है आपके नेशनल, डोमेस्टिक, और किसको यूज़ करेंगे इसके बीच में रिलेशन मैंने आपको बताया था NFIA। ध्यान से देखें, नेशनल और डोमेस्टिक आपको नाम से ही क्लियर होगा। नेशनल और डोमेस्टिक में नेशनल बड़ा है या डोमेस्टिक बड़ा है सर? नेशनल, नाम से क्लियर है ना, नेशनल। नेशनल का मतलब है जो देश के अंदर का पार्ट है वो भी, प्लस जो आउटसाइड इसके बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं वो सारी चीज़ें भी इसमें काउंट होती हैं। और डोमेस्टिक में क्या है आपका, जो डोमेस्टिक टेरिटरीज़ हैं उसके अंदर का पार्ट। तो देखिए, अगर मुझे कभी भी नेशनल वैल्यू निकालनी है तो जो डोमेस्टिक है उस डोमेस्टिक में मुझे NFIA प्लस करना होगा, जो आप शुरू से ही सीख चुके हैं। मुझे अगर नेशनल इनकम निकालना है, पूरे देश की वैल्यू, एक्चुअल टोटल वैल्यू निकालनी है, तो जो डोमेस्टिक यानी कि हमारे देश की एक्चुअल जो इनकम जनरेटेड है प्लस जो हमने बाहर से कमाया, दोनों को जोड़ेंगे तो सर नेशनल मिलेगा। और इसी तरीके से आप, ये पता है, राष्ट्रीय, घरेलू और NFIA, जिसकी फुल फॉर्म भी अलग से आपको मैंने दिया है। यानी कि राष्ट्रीय अगर आपको निकालना है तो सर घरेलू प्लस NFIA, राइट। इससे आप खुद समझ गए होंगे कि इससे आप 2 फॉर्मूले और जनरेट कर सकते हैं। अगर मुझे डोमेस्टिक निकालना है
तो माइंड में क्लियर है आपके। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी कि एक छोटा पार्ट है, तो टोटल में से, यानी कि टोटल क्या है सर, नेशनल, राष्ट्रीय में से क्या घटा दूं, NFIA, नेशनल, जिसमें देश के अंदर जनरेटेड इनकम प्लस बाहर से कमाई हुई इनकम दोनों शामिल है। अगर मुझे डोमेस्टिक निकालना है तो उस टोटल में से बाहर की जो कमाई है, विदेशों से जो हमने कमाया है, उसे हटा देना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेट होंगी। और मुझे अगर NFIA निकालना है तो नेशनल जो वैल्यू है उसमें से आपको डोमेस्टिक माइनस कर देना चाहिए। इस तरीके से सेकंड फार्मूला आपने, सेकंड कॉन्सेप्ट समझ लिया, बिल्कुल समझ कर इसको लर्न किया है, इसको रटा नहीं है आपने। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वैसे डाउट आएगा नहीं आपको। एजुकेटेड एरा ये आपको वीडियोज़, कॉन्सेप्ट, एजुकेशन इस तरीके से ही प्रोवाइड करेगा कि आपको कोई डाउट नहीं आएगा। इसके बाद है थर्ड, जो तीसरा और लास्ट होता है। मैंने आपसे कहा था कि आपके पास कोई भी चीज़ लिखी होती है GNP @ MP, मानकर चलते हैं ये आपको मैंने बताया था, पहला ग्रॉस या नेट यहाँ होता है, दूसरा नेशनल या डोमेस्टिक होता है, तीसरा हमेशा यहाँ प्रोडक्ट होता है, ये ऑलवेज प्रोडक्ट होता है। तो चेंज कहाँ होता है, ये रहा MP या FC, राइट। तो तीसरा कॉन्सेप्ट जो है आपका वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, और तीसरे कॉन्सेप्ट को क्लियर होते ही आपका बेसिक ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कोई डाउट आपको आता है तो आपको मैंने ऑप्शन दे दिया है, वो सारी चीज़ें और बेसिक्स को बार बार सीखते रहेंगे तो हमेशा कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा जो है आपका जनरेशन, वो देखिए थर्ड, वो रिलेटेड किससे है, MP, FC और NIT। MP मैंने कहा था आपसे मार्केट प्राइस। अगर मुझे मार्केट प्राइस चाहिए, अब समझिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को सिंपली आप फैक्ट्री कॉस्ट समझ सकते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट इन द सेंस जो प्रोडक्शन हाउस से जितनी कॉस्ट पे बनकर वो निकला, उसमें क्या ऐड किया जाता है, प्रॉफिट एडेड है उसमें, राइट। जब वो मार्केट में लॉन्च होगा तो उसमें सारे टैक्सेस जोड़ दिए जाएंगे। बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, आपने पढ़ा होगा। MRP आपने प्रोडक्ट पे लिखा हुआ देखा है, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, दैट इज द मार्केट प्राइस, है ना। उसमें लिखा होता है ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, इसमें सारे टैक्सेस भी जुड़े हुए हैं। मार्केट प्राइस यानी कि MRP, उसमें सब टैक्स, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट, कॉस्ट, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो सर मुझे खुद से बताइए, आप खुद से बताइए स्टूडेंट्स, MP बड़ा है या FC बड़ा होगा, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, मार्केट प्राइस बड़ी होगी या फैक्टर कॉस्ट बड़ा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस एक ऐसा प्राइस है जिसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो आप फॉर्मूला जनरेट करना समझ गए होंगे कि अगर मुझे मार्केट प्राइस निकालना है सर, तो जो मेरी फैक्ट्री कॉस्ट है यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें हमें टैक्स ऐड कर देना होगा प्लस NIT, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, यानी कि बाजार कीमत निकालना है तो साधन लागत प्लस NIT आपको कर लेना है, राइट। अगर इसमें आपका दो फॉर्मूले और आपको जनरेट करने हो तो अब आप समझ गए होंगे कि मुझे अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो जो मार्केट प्राइस है, जो बड़ा प्राइस है जिसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है, उसमें से वापस आप टैक्स हटा दीजिए, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दीजिए, क्या मिल जाएगा सर, फैक्टर कॉस्ट। और दूसरा है आपके पास, अगर NIT कैलकुलेट करना है तो भी क्या काम आएगा, MP - FC, मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट हटा दीजिए सर, डिफरेंस जो होगा वो गवर्नमेंट का टैक्स यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा आपको। फॉर्मूले जनरेशन आपको मैंने बताया। अब इसके अंदर बस दो चीज़ें नोट पॉइंट में ध्यान रखेंगे आप सभी। अगर बाई चांस आपको NIT क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर NIT की ज़रूरत है, सर NIT की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मैंने कहा अगर MP से FC बनाना है या FC से MP बनाना है, किसी वैल्यू को मार्केट प्राइस से कहाँ ले जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे, या फैक्टर कॉस्ट से कहाँ ले जाना है, मार्केट प्राइस पे, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, NIT। और NIT हमारे क्वेश्चन में मिलेगा ही नहीं। तो NIT कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको ध्यान रखना होगा। IT माइनस सब्सिडीज़, IT माइनस सब्सिडीज़, IT क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडीज़ क्या है, इसे आप हिंदी में आर्थिक सहायता लिखते हैं, आर्थिक सहायता, और ये है अप्रत्यक्ष कर। आपको पता होगा कि जो टैक्सेस हैं, टोटल जितने भी टैक्सेस हैं उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है,
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जब प्रोडक्शन में हम बात करते हैं, जब कभी भी प्रोडक्शन की बात करते हैं, वहाँ पर सारा का सारा जितना भी होगा वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, जो गवर्नमेंट लगाती है। किस पे? सभी प्रोडक्शंस पे लगाती है, जितना भी उत्पादन होगा सब पे इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। लेकिन उसके साथ ही बहुत सारी सब्सिडीज़ भी देती है गवर्नमेंट आपको, तो जितना भी टैक्स लगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़, इन दोनों से क्या मिलता है आपको? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हमेशा ध्यान रखिए। सर इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। तो क्लियर है बिल्कुल। मैंने कहा कि अगर एनआईटी निकालना है मुझे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, तो सर कैसे निकालना है? आईटी माइनस सब्सिडीज़, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस आर्थिक सहायता सब्सिडीज़, राइट। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि बहुत सारे टैक्स गवर्नमेंट लगाती है तो बहुत सारा सब्सिडी भी देती है, दोनों का डिफरेंस है एनआईटी। और एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिएगा आप इसी के साथ, अगर आपके क्वेश्चन में एनएफआईए की ज़रूरत है, मैंने कहा था नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए किसकी ज़रूरत है सर? एनएफआईए। तो एनएफआईए अगर बाई चांस नहीं दे रखा तो आपको कैसे निकालना होगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। सिंपली बच्चे इसको फ्रॉम -2 के फॉर्मूले से याद रखते हैं। विदेशों से साधन आए माइनस विदेशों को साधन आए। विदेशों से साधन आए माइनस विदेशों को साधन आए, से माइनस को का फॉर्मूला। यानी कि मैंने कहा था कि हम बहुत सारी इनकम विदेशों से जनरेट करके लाते हैं, लेकिन सर बहुत सारी इनकम यहाँ से भी तो लोग विदेशों में जनरेट कर, मतलब यहाँ से जनरेट करके बाहर भी तो ले जाते हैं। यानी कि इंडिया बहुत सारी इनकम बाहर से कमाता है, प्लस इंडिया से बहुत सारे लोग कमा कर ले जाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा आपका? एनएफआईए, जिसे कहते थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, शुद्ध साधन आय। विदेशों से शुद्ध साधन आय निकालना है तो विदेशों से साधन आय जितना कमा कर लाए, और माइनस विदेशों को साधन आय जितना उनको दे दिया, इन दोनों का डिफरेंस। इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करके रखिएगा ताकि न्यूमेरिकल्स करने में नेक्स्ट वीडियो में आसानी हो। इसके जितने भी मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सारे सिखाऊंगा, बहुत आसान लगेंगे, बहुत ईजी लगेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ सारी वीडियोज़ को देखकर अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको सारे मेथड ईजी तरीके से आ जाएंगे। एजुकेटेड एरा यही आपको आश्वस्त कर सकता है कि आप देख सकते हैं। सारी वीडियोस को देखते रहिए, सारी वीडियोस को समझते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट आते रहें। और डाउट्स फिर से मैं कहूँगा कमेंट्स में लिख दें ताकि उसकी क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली नेशनल इनकम में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।